नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12 तक का टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 के 7th चैप्टर के 4th पार्ट को शुरू। अब हमने पिछले 3 पार्ट्स में क्या किया है, तो हमने कॉन्ग्रुएंसी को समझा है, हमने 7.1 को सॉल्व किया 2 पार्ट्स में, फिर हमने 7.2 को देखा और वहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लगी थी उनको सॉल्व किया। आज जो हम पूरा ध्यान देने वाले हैं वो हम देने वाले हैं कुछ और क्राइटेरिया पे। लिखा है देखो, सम मोर क्राइटेरिया, कुछ और क्राइटेरिया किस चीज के, कॉन्ग्रुएंस को साबित करने के या दो ट्राइंगल से बीच में कॉन्ग्रुएंस को स्टैब्लिश करने के, और उन्हीं पे बेस्ड हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व। ज्यादा नहीं है, 4-5 सवाल ही हैं और कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे और फिर एक समरी लेकर चैप्टर की थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके अपन आज के सेशन को एंड करेंगे। तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा मामला खत्म हो जाना चाहिए। तो चलिए अपन समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखो यहाँ पे बात क्या चल रही है। बात कुछ ऐसी भैया कि आपने इस चैप्टर में पहले क्या क्या पढ़ा है कि एक ट्राइंगल जो है, ठीक है, उसके 3 एंगल्स है ना, आर दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो नॉट सफिशिएंट कैटेगरी है किस चीज की, कॉन्ग्रुएंस को स्टैब्लिश करने की। ठीक है, यानी यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे बहुत सिंपल शब्दों में यह कहना चाह रहे हैं हम कि एंगल्स के सहारे आप कॉन्ग्रुएंस को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंगल्स होते हैं वो आपको क्या स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। एंगल्स जो होते हैं ना वो हमें उसका शेप, इन सेंस कि क्या डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या डिजाइन है, क्या स्ट्रक्चर है, हिंदी में बोले तो बनावट कैसी है, वो स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास साइड्स नहीं है, केवल एंगल्स हैं, तो आप उसके शेप पे, डिजाइन पे, स्ट्रक्चर पे, बनावट पे टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन साइज पे टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको साइज भी टिप्पणी में लाना है, साइज भी एक्सप्लोर करना है, तो आपको ट्राइंगल के साइड्स की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूजुअली हमें कॉन्ग्रुएंस स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही एंगल के, मतलब सेम एंगल वाले, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले 2 ट्राइंगल हैं, लेकिन उनके साइज में जमीन आसमान का अंतर है। और यही चीज आप पढ़ते हो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में, जहां पे शेप सेम होता है, मतलब बनावट सेम होती है। ठीक है, और इसीलिए उनको सिमिलर कहा जाता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइज का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन यहां पे देखना, अगर ऐसा समीकरण बन जाए कि एक ट्रायंगल की 3 साइड्स, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड्स के, मतलब करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर हैं, तो क्या उनको हम कॉन्ग्रुएंस के तहत बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये शायद आपने पहले पढ़ा भी है, लेकिन यहां पे एक और बार आपका रिवीजन हो जा रहा है। तो एंगल्स अकेले नहीं कर सकते हैं जो काम, वो काम साइड्स अकेले कर सकती हैं। तो साइड्स अलोन कैन स्टैब्लिश कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जो साइड्स है हमारी, अगर हम उन्हीं को कंसिडर करें तो भी हम यहां पे कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन एंगल्स अलोन कैन नॉट स्टैब्लिश कॉन्ग्रुएंसी। तो एंगल्स के सहारे कॉन्ग्रुएंसी अकेले स्टैब्लिश नहीं हो सकती। हाँ, एंगल्स के सहारे सिमिलैरिटी स्टैब्लिश हो सकती है, और सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करने के लिए साइड्स का भी रोल हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में तो साइड्स का रोल है। तो यहां पे हम वही एक्सप्लोर करेंगे कि क्या अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर हैं, तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है या फिर नहीं। अब यहां देखो, बात यहां पे क्या हो रही है, आप 2 ट्राइंगल बनाइए जिनके एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर हैं। आप उनको एक के ऊपर एक रख के देखिए, वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कॉन्साइड कर लेंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। इस बात की पूरी यहां पे गारंटी है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और यहीं से आता है हमारा थ्योरम 7.4 विच सेज दैट कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स अगर दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर हैं
तो आप उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में आएगा तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है, ऑल गुड टू गो जी सर। चलिए, वैसे इसका प्रूफ करने के लिए हम यूज किसको करेंगे, हम SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो उसके बाद ये देखो, यहां पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है जिसमें दो राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, उनका भी आपने यहां पे देखा कि साइज एकदम सेम है। तो इस केस में यहां से निकल के आती है एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, और वो है आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो अपन हम उस पर चर्चा करेंगे, दैट इज थ्योरम 7.5 विच टॉक्स अबाउट राइट हैंड hypotenuse and side congruence rule. This is specifically applicable to only right angle triangle. कौन से ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है, तो ये केवल राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब एक बात समझना, अगर आपने जीवन में दो राइट ट्राइंगल देखे हैं तो आपको भी पता होगा, जैसे यहां पे अभी एक हम बनाएंगे, रुको कलर हम थोड़ा सा चेंज कर ले। ये मैंने बनाया पहला वाला ट्राइंगल, अरे तुम अच्छे से नहीं बने हो, रुको दिख भी नहीं रहे हो अब। ठीक है, तो ये मैंने बनाया पहला ट्राइंगल और यहाँ पे एक और दूसरा बना दिया। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली मैं पूछूं तो आपने जब भी पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, वहां से कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम निकल के आई है, और वहां पे एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है हाइपोटेन्यूज में। तो राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में, जिसको हम RHS कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, वहां पे भी आपके हाइपोटेन्यूज का बहुत बड़ा रोल है। यहां पे बात कुछ ऐसी है कि अगर आपके पास दो राइट ट्राइंगल हैं, ठीक है, उसमें एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड इक्वल है दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर है, तो फिर आप उन्हें क्या बोलोगे, आप उन्हें बोलोगे कॉन्ग्रुएंट। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है SAS या फिर बाकी सारी कॉन्ग्रुएंसी से, उसके दो रीजंस। पहला, इसमें राइट एंगल का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, अगर आप इसमें देखोगे तो आपको बोला गया है कि हाइपोटेन्यूज के बराबर, ठीक है, और कोई एक साइड किसी एक साइड के बराबर। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो जो एंगल है 90 डिग्री वाला जो कि बराबर है, वो बीच में नहीं आ रहा है, वो तो इधर साइड में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब यहां पे आप SAS यूज नहीं कर रहे हो, आप यहां पे स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस पूरी कंडीशन को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। अब यहां पे देखो एग्जांपल आ गया हमारे समक्ष, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास टेक्स्ट बुक में था, आपको याद हो तो, है ना, 7.2 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने उसको 7.2 में जितना नॉलेज हमारे पास था ट्राइंगल्स का उसके हिसाब से सॉल्व किया था। और तब भी मैंने आपको ये हिंट दिया था कि अगर आप बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आप SSS कॉन्ग्रुएंसी के तहत उसको सॉल्व कर पाओगे। यहां देखो सवाल क्या कह रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट PNQ आर पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ AB सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। ठीक है भैया, निशान लगे हुए कौन किसके बराबर है। शो दैट PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि भैया ये जो है अपना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और AB के दो बराबर हिस्से भी कर रहा है। ये सारी चीजें हमें यहां पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ करेंगे हम 3 चरणों में। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, तो सर गिवन लिख लें क्या? सही बात है भाई, गिवन तो लिखना ही चाहिए। सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे गिवन क्या क्या है। तो ये लिखा मैंने गिवन, जो जो दिया गया है अच्छे से मेंशन करो। तो अगर मैं सीधे से लिखूं कि भैया इन ट्रायंगल, या यहां पे मैं लिखूं, क्या लिखूंगा, कौन किसके बराबर है, तो AP इक्वल्स टू PB। ठीक है, तो गिवन में लिखा AB इज लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, फिर आपने लिखा पॉइंट P एंड Q आर, ब्रैकेट में यहां पे लिखोगे, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि इक्वी डिस्टेंट है, यानी दूरी बराबर है। फ्रॉम हुम, फ्रॉम AB, फ्रॉम A एंड B। इसको, ये तो मैंने लिखा अंग्रेजी में, अब इसका स्टेटमेंट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा
कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत साफ है कि AP इज इक्वल्स टू PB या BP, जो भी आप लिखें, और दूसरी तरफ AQ इज इक्वल्स टू BQ। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे गिवन लिख लिया। हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये करना है, जो कि हम यहाँ पे भी हाईलाइट भी करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पार्टीशन के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ना आपको ना मुझे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे टू प्रूफ पे। तो हम टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो सर टू प्रूफ होगा हमारा यहाँ पे कि PQ बाई एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ ये परपेंडिकुलर का साइन, यहाँ पे लिखा मैंने बाइसेक्टर, और यहाँ पे लिखा AB। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सर, अब यहाँ पे क्या हमें कंस्ट्रक्शन किया किसी की जरूरत है, टू बी ऑनेस्ट नहीं, तो सीधे हम आएंगे प्रूफ की तरफ। सबसे पहले मेंशन करेंगे भैया कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही। तो जैसा मैंने कहा इसको अलग अलग चरणों में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ है सर। लेकिन इनसे क्या होगा, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जिसके थ्रू मैं यहाँ पे अपने प्रश्न को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको हमेशा एग्जाम में क्या सोचना है कि सीधे सीधे नहीं आएगा भैया, कोई दो ट्राइंगल दे दिए उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो ना। आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा किस सवाल को कैसे अप्रोच करना है, जिससे कि हम इजीली अपने रिजल्ट तक पहुंच सके। अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले देखो AP इज इक्वल्स टू BP, ये ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन है ना, ये तो दिया हुआ है, हम घर से नहीं लाए हैं। सेकेंड हमने लिखा AQ इक्वल्स टू BQ, AQ इज इक्वल्स टू BQ, ये भी क्या है सर, ये भी गिवन है। चलिए, और थर्ड थिंग विच वुड हैपन इज कि आपने बोला PQ इज इक्वल्स टू PQ, क्योंकि वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। ठीक है, अब ये तो आपको हमेशा ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक बात समझो, हमने जो ट्राइंगल्स यहाँ पे कवर किए वो पता है कौन से हैं सर। एक है आपका ये वाला APQ, तो ये A यहाँ से चले गए आप Q की तरफ, और एक आपने ये PQ जोड़ दी। ठीक है, दूसरा जो है अपना वो कौन सा है सर, दूसरा यहाँ पे जो दिख रहा है वो है ABQ, तो ये सॉरी PBQ या BPQ जो भी आप नाम दें। तो एक यहाँ से लाइन आ गई, एक देखो इधर से आ गई, और एक ही अपना इस तरफ वाले पे आ गई है ना। जो कॉमन है उस पे दो कलर दिख रहे हैं आपको अच्छे से है ना, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। चलिए यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया ताकि आपको कॉमन भी दिखती रहे और दोनों ट्राइंगल भी आइडेंटिफाई हो जाए। इतना करने की वजह से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग तीन तीन साइड्स बराबर है, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, मैं यहां पे बोलूंगा देयरफॉर ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ। ठीक है, एंड यहां पे ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल, अब वो आप लिख लेना अच्छे से। तो यहां पे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ये मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। चलिए ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। अब यहां पे देखो इसके बाद क्या होगा सर, इसके CPCT से मैं निकालूंगा कि एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल BPQ बिकॉज ऑफ CPCT। और यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसी को मैं लिखूंगा, और मतलब इसी को दूसरे नाम से लिखूंगा, एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC, क्योंकि ये जो पॉइंट C है वो PQ पे ही तो लाई कर रहा है। तो अगर मैं एंगल को थोड़ा छोटा कर दूंगा तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आ जाऊंगा मेरे मेन पार्ट पे, जहां से मुझे प्रूफ करना है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB एंड PQ इज बाइसेक्टिंग AB। और ये सब मैं करूंगी, ये जो मैंने पूरी मेहनत की है ये केवल इस एक एंगल के लिए की है, क्योंकि अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आए हैं ना उसके हिसाब से मेरा काफी सारा काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे हम चीजें कम कर दे थोड़ी सी, आपको दिख तो गया ही था यहाँ पे कौन से दो ट्राइंगल से। देखो मेरा आइडिया क्या है, अब मैंने क्या प्रूफ कर लिया, अब मैंने प्रूफ कर लिया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अब जो मुझे ट्राइंगल चाहिए वो एक है APC ये वाला, ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे देखो BPC। मैं इन दोनों को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। एक साइड बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ठीक है,
एक कॉमन है जहां पे देखो दोनों कलर आ रहे हैं आपके पीसी वाले, और वो एंगल बराबर हो गया, तो एस ए एस से ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और फिर सीपीसीटी से परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों काम अपन कर लेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो अपन एक बढ़िया सी ब्लैंक स्क्रीन ले लेते। तो यहां देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल एपीसी एंड ट्राइंगल बीपीसी वी हैव, क्या क्या भैया हमारे पास, सर एक तो AP इज इक्वल्स टू BP, ये क्या है भैया, तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि ये तो गिवन है। चलिए इसके बाद आपने कहा एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC, ये क्यों होगा, तो ये आपने अभी प्रूव किया है, तो लिख दोगे आप प्रूव्ड अबव। अब अगर देखोगे मेरे में प्रूव्ड अबव मतलब ऊपर तो कुछ है ही नहीं सर, लेकिन जब आप नोटबुक में आपके लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप करोगे ना यार, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, तो प्रूव्ड अबव का मतलब हो जाएगा इसके पहले जो प्रूव हुआ है, तो इन अ नोटबुक इन अ आंसर शीट वो ऊपर ही लाई करेगा, दैट इज व्हाट इज द एसेंस दैट आई एम ट्राइंग टू टेक हियर, ठीक है। और दूसरा आपने कहा कि भैया PC इज इक्वल्स टू PC, क्योंकि वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। अब अगर दो ट्राइंगल में क्या हो गया, अगर दो ट्राइंगल में एक साइड, एक बीच वाला एंगल और एक और साइड अगर आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, तो ट्राइंगल APC वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC, और ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, आपने कहा SAS एक्सियम। नाउ इज दिस इनफ, क्या सिर्फ इतना करके हमारा काम हो जाएगा, नहीं सर, ये तो अभी हमने एक आप कह सकते हैं कि 70% कार्य निपटाया, अभी थोड़ा सा और बाकी है, बिल्कुल ठीक। अब क्या लिखोगे आप, सर एक तो आप लिखेंगे सबसे पहली बात तो AC इज इक्वल्स टू BC, और ये हो गया बिकॉज ऑफ CPCT, ठीक है। देन सेकेंड एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल BCP, ये भी बिकॉज ऑफ CPCT, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखूंगा कि ऑल्सो, मतलब अलग से एक और चीज कर रहा हूं मैं यहां पे, कि एंगल ACP प्लस एंगल BCP जो है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों होगा सर, लीनियर पेयर, और यहां पे आप लिखोगे ब्रैकेट क्लोज, तो ऑल्सो मैं अभी भी लिख सकते हो कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये तो सवाल में दिया है, ठीक है। ऑल्सो AB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। तो आपने यहां पे लिखा एंगल ACP प्लस एंगल ACP शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने BCP की जगह ACP लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आप यहां चाहो तो नंबरिंग दे सकते हो, जैसे इसको मैंने बोल दिया फ्रॉम, पीछे कोई नंबर दिया किसी को क्या, नहीं, तो एक काम करो, इसको बोल दो 1, काम आ जाएगा, इसको बोल दो 2, ठीक है। तो यहां पे लिख दो फ्रॉम 2, सेकेंड वाली जो हमारे पास रिजल्ट आया उससे। अब ये दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे ये सब आपको मैथ्स में आता ही है। एंगल ACP की वैल्यू आएगी कितनी, ACP की वैल्यू आएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर ACP की वैल्यू 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहां से हम इसको बोल देंगे 3, ठीक है। अब मैं यहां पे निष्कर्ष क्या निकालूंगा कि देखिए फ्रॉम 3 एंड फर्स्ट, या फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा आपको सर, 1 एंड 3 से हमको मिलेगा कि भैया आपका जो AP है, सॉरी AP नहीं, आपका जो PQ है या PC जो भी आप लिखे, PQ जो है, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। ब्रैकेट में यहां पे लिख भी सकते हो कि PQ इंटरसेक्ट्स AB एट C, ठीक है। PQ AB से कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, C पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे एंगल भी 90 डिग्री है, उसी पॉइंट पे जो दो हिस्से हो रहे हैं आपके AB के वो भी बराबर हैं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ही होगा।
ठीक है, क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे जरा सी भी नहीं। सर स्क्रीनशॉट लेना तो पहले यहाँ से शुरू करो, देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन आप हल्का सा अगर इसमें स्किप करने की कोशिश करोगे पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को लिखना और अच्छे से कवर करना, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट ये रहा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। क्या कह रहा है आपसे एग्जांपल कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। चित्र आपको दिया गया है, शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। चलिए तो यहां पे गिवन में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो सर गिवन स्टेटमेंट जो होगा हमारा उसमें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भैया P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, P इज इक्वी डिस्टेंट किससे, फ्रॉम लाइन L एंड M, जैसा कि सवाल में लिखा भी हुआ है, लाइन L एंड M। ऑल गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब इसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है कि भैया वो जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, और गिवन दैट वो एंगल कितना है, देखो 90 डिग्री है ये वाला एंगल, ये अभी हमने चर्चा नहीं की है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमें सवाल सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे, जो 90-90 का साइन बनाया ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलिए तो मूविंग अहेड, इसके बाद हम क्या लिखेंगे टू प्रूफ में। तो सिंपल सी बात जो टू प्रूफ में मुझे लिखनी है वो ये कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल, यहां पे देखोगे आप तो PAC। अगर ये हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, तो मतलब क्या होगा, AP विच इंप्लाइज दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले तो एक अच्छा सा पार्टीशन ड्रॉ कर लेते ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी को कि कहां पे हम क्या कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है भैया इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहां पे आ जाओ आप प्रूफ में। कौन से दो ट्राइंगल लेंगे जो हमें, देखो जो प्रूफ करना है उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आपका एक ट्राइंगल होगा इन ट्राइंगल PAB, ठीक है, और दूसरा होगा ट्राइंगल PAC। इन दोनों में वी हैव, हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध। सर सबसे पहले सवाल के हिसाब से तो भैया PB इज इक्वल्स टू PC, ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिखा मैंने गिवन। चलिए ठीक है, फिर मैंने कहा भैया यहाँ पे देखो तो PA इज इक्वल टू PA, और ये है आपका कॉमन, है ना। और एक और चीज जो मैंने यहां पे देख ली वो ये कि एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA, और ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, ये चित्र में दिया गया है, देखो डायग्राम में है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक राइट एंगल हो गया, ठीक है, ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया, देखो 90 डिग्री के ठीक सामने है वो, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखो मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये 90 डिग्री है उसके ठीक सामने, तो 90 के सामने वाला क्या होता है हमेशा, PA क्या होगा सर, PA होगा हाइपोटेन्यूज, और उसके ऊपर जो दिख रहा है वो है एक और साइड। तो यदि दो ट्राइंगल में एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड आ जाते हैं बराबर, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्राइंगल PAB, देयरफॉर ट्राइंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PAC, एंड द रीजन इज RHS थ्योरम, ठीक है। काय की थ्योरम में भैया ये कॉन्ग्रुएंसी की है, ध्यान रखना कहीं और मत लगा देना, ठीक है। अब क्योंकि ये बराबर हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इससे मैं क्या सीखूंगा कि कौन किसके इक्वल होगा। तो सर इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो सिंपल सी बात जो निकल के आएगी वो ये कि एंगल PAB जो है वो बराबर है किसके, एंगल PAC के, ठीक है, और ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, CPCT, और इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा फिर कि ये जो लाइन है आपकी AP, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन देम, तो बाइसेक्ट्स एंगल A, कॉमा यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि भैया एंगल A क्या है, तो एंगल बिटवीन L एंड M,
ठीक है, लाइन एल एंड एम है तो एल एंड एम लिख दो, ये क्लियर हो गया। ठीक है, जो एंगल ए था उसको मैंने कैसे परिभाषित कर दिया कि सर एंगल ए जो है वो तो लाइन बिटवीन एल एम एंड के बीच का एंगल है और वो बाइसेक्ट यहाँ पे हो रहा है, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए शुरू करें अपन यहाँ पे अपने एक्सरसाइज को। ये तो अपन ने दोनों एग्जांपल खत्म कर लिए। देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज का कि ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। ठीक है, जहां पे आपको वर्टाइसेस ए एंड डी दी है ऑन द सेम साइड। ठीक है, सी फिगर 7.39 इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू बीसी एट पी। ठीक है भैया, वो भी उन्होंने करी दी है। शो दैट ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है भैया, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन किसके बराबर होगा उसी के हिसाब से हम यहाँ पे पूरा अप्रोच करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा बिल्कुल सर। यहाँ पे मुझे तो नहीं लग रहा है कोई खास दिक्कत आनी चाहिए, थोड़ा सा बस हमें क्या कर रहा है दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके सब पार्ट्स भी देखो, सेकंड में बोला है कि भैया ए बी पी जो है उसको कॉन्ग्रुएंट कर दो ए सी पी के। ठीक है, थर्ड पार्ट भी एक है इसका, हाँ भैया ए पी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये सारी चीजें प्रूव करनी है। फिर अपना चौथा पार्ट भी है ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना तो इसमें एक पार्ट अपन शुरू करेंगे और स्लोली सारी चीजें होती जाएंगी। ठीक है, समय लगेगा पर अपन कुछ तो शुरू करें, है ना, तभी तो अपन मंजिल तक पहुंच पाएंगे। देखो गिवन क्या क्या है, एबीसी और डीबीसी दोनों ही आइसोसेलेस है। ठीक है ना, यानी दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी। अब यहां पे देखो इसको मुझे प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं गिवन में क्या लिख दूंगा भैया, गिवन में आप लिख दोगे गिवन आपके पास क्या क्या है। तो सर गिवन है मेरे पास यहाँ पे कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, मतलब दो साइड्स बराबर होंगी, बेस इनका दोनों का बीसी है, कोई बात नहीं। ए और डी ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी है तो उसका कुछ काम है नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो गिवन जो था वो मैंने लिख दिया। अब टू प्रूफ में यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहला यहाँ पे लिखा है तो सर टू प्रूफ में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कि एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में सारे टू प्रूफ एक साथ लिखने भैया चारों पार्ट्स के। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके लिख देना। तो फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब ये कैसे करेंगे, तो आ जाते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, जो मुझे ट्रायंगल चाहिए उसी की बात करूंगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी वी हैव, क्या क्या है हमारे पास, ए बी डी और ए सी डी को हाईलाइट कर दूं मैं आपकी सुविधा के लिए। तो ये देखिए, ये अपना ए डी बी या ए बी डी जो भी नाम है आप कैसे भी ले लीजिए, ट्राइंगल्स तो सेम ही रहेंगे। एक ये ट्राइंगल हो गया, दूसरा अपना इस तरफ वाला हो गया। तो ये देखिए, ये ऐसे, ये इधर से, और ये अपनी एक जो ए डी है ये मुझे लग रहा है शायद कॉमन है दोनों में, है ना। तो जैसे मुझे कॉमन दिखी मेरे मन में खुशी की लहर, क्योंकि भैया ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगी। सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा सर, ये दोनों कॉमन है, मतलब है एक ही पर दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा भैया, जो गिवन है उसका इस्तेमाल करो। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इसका रीजन क्या होगा, तो ब्रैकेट में लिखूंगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जब है तो भैया दो साइड्स बराबर होंगी तो हमने यूज कर ली। फिर लिखा हमने भैया डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, इसका भी क्या रीजन होगा, तो वो भी गिवन है कि भैया ट्राइंगल डी बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए, दो ट्रायंगल थे हमारे पास, दोनों की साइड्स हैं जो वो आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो गई सारी। तो ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी, जो भी नाम दिया है इन्होंने ए बी डी, वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू, एकदम खुशी के साथ वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और उसका रीजन होगा एस 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 थ्योरम के तहत यहाँ पे ये काम हुआ है। तो चलिए, पहला स्टेप यहाँ पे, पहली जो हमारी स्टेप थी वो हमने क्लियर कर ली। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो आप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो ए बी पी और ए सी पी को करना है। तो हो सकता है पिछले वाले में कुछ जो आपने प्रूफ किया हो उसकी हेल्प आपको यहाँ पे लगे या फिर वो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, तो उसको आप हमेशा ध्यान रखना, देख लो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। अगर मैं कुछ यूज कर सकता हूं तो शायद मेरा काम यहाँ पे बन जाए। सोचो जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो सर,
ABP और ACP को पहली बात तो हाईलाइट कर लो ताकि दिख जाए अच्छे से किसको किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो ये देखा ABP ये रहा, ठीक है ना, और ACP जो है अपना उसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं, तो वो इस तरफ है। अब जो मेरी यहाँ पे एक तो ये है कि भैया जो दिखने वाली बात है वो ये कि एक साइड पे दोनों कलर चढ़ रहे हैं तो वो कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा सर जो सवाल में गिवन है कि ABC आइसोसेलेस है तो AB इक्वल टू ACB हो गया, दो साइड तो मिल गए। अब पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में वो BD और DC थे क्योंकि वो भैया गिवन था तो वो यूज कर लिया था हमने, पर यहाँ पे अभी BC के दो हिस्से हुए नहीं हैं तो ये दोनों बराबर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये अपन अभी यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पिछले वाले से इस वाले को कंपेयर करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके CPCT में मैं लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर मैं यहां पे हाईलाइट करूं तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस एंगल would be equal to this angle and through what logic, the logic is CPCT, right? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि therefore या फिर now angle BAD would be equal to angle CAD, उस तरफ से है ना, इस तरफ से B, इस तरफ से C, CAD और ब्रैकेट में रीजन क्या होगा CPCT एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो यहां पे आप लिख दोगे और, क्योंकि एंगल का नाम चेंज हो सकता है तो BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। P मतलब कहां तक ले आया मैं, D तक था पहले क्योंकि वहीं पे ट्राइंगल था, लेकिन उसी के आगे बढ़ रहा है तो मैं P तक ले आया और इसको मैं अब यूज कर लूंगा कहां पे, इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वो दोनों जो एंगल वहां पे बराबर प्रूव हुए एक ही क्वेश्चन है तो यहां पे भी वो बराबर ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया या सेकंड पार्ट पे आ गए तो फर्स्ट पार्ट में लिखी हुई चीजें या प्रूफ की हुई चीजें आपके काम की नहीं है, बिल्कुल है, बहुत ज्यादा काम की है। तो यहाँ पे देखो गिवन तो अपना सेम ही रहेगा। अब हम आ जाएंगे सीधा प्रूफ पे, तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP वी हैव, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है भैया इनके लिए, तो सर सबसे पहले लिखा मैंने AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, और उसका ब्रैकेट में रीजन क्या होगा कि भैया ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या पॉइंट आएगा सर, अभी आपने बोला था यहाँ पे कि AP इज इक्वल्स टू AP है क्योंकि ये है कॉमन, तो उसको ना लिख के उसको मैं बाद में लिखूंगा, मैं पहले पता है क्या मेंशन कर दूंगा जो मैंने अभी हाईलाइट किया था कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP और इसका ब्रैकेट में रीजन होगा प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। चलिए गुड टू गो। और क्या लिखोगे, एक सर लास्ट में लिख देंगे जो अभी आप लिख ही रहे थे जिसको आपने लिखते लिखते मिटा दिया कि AP इज इक्वल टू AP और ब्रैकेट में रीजन होगा कि ये तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, है ना, तो इसके हिसाब से क्या होंगे ट्राइंगल्स, ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ABP वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू, नेमिंग का ध्यान रखना, देखो AB के बराबर AC है तो ACP आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है सर, ट्रायंगल ACP और ब्रैकेट में रीजन होगा एक साइड बीच वाला एंगल और एक और साइड, तो SAS के तहत ट्राइंगल्स हो जाएंगे क्या कॉन्ग्रुएंट, यहां पे लिखोगे आप SAS एक्सियम, ठीक है। चलिए अब अगर ये ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट तो शायद इसके CPCT से कुछ मिल जाए मुझे, तो सर इसके CPCT की सारी चीजें मैं लिख देता हूं कि यहां पे आप लिखोगे नाउ BP इज इक्वल्स टू CP, एक तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट में क्या रीजन होगा भैया CPCT, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा हूं एंगल APB, ये वाला एंगल APB वुड बी इक्वल टू एंगल APC, इस तरफ वाले एंगल के बराबर होगा एंड द रीजन इज अगेन CPCT। चलिए बाकी का मुझे पता नहीं क्या क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो वो जब लगेगा तब मैं देख लूंगा, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, मैंने दोनों ट्राइंगल्स को भी आजाद कर दिया। आपको ट्राइंगल्स अलग अलग कलर के इमेजिन करने का कह सकते हैं ना, वो जो सेंस है वो जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में थोड़ी दो दो आपको कलर मिलेंगे। अब यहाँ देखो लिखा है AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। चलिए
अब इसमें से जो पहला वाला पार्ट है कि AP बाइसेक्स एंगल A, ये तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और लगे हाथ जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्योंकि वो वाला ट्राइंगल जो था हमारा, नहीं दूसरा ट्राइंगल तो सर गिवन नहीं है, तो वो हमें करना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला काम हमें अभी करना पड़ेगा ये, क्योंकि जितना हमने प्रूफ किया उसमें तो वो नहीं शामिल हो रहा है। या तो फिर ये कर लो कि CPCT से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, इस तरफ वाले के, ठीक है। फिर लीनियर पेयर से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल भी इसके बराबर आ ही जाएगा। या तो इतनी मेहनत कर लो, या फिर आप सीधे सीधे क्या करो, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कौन से? दोनों छोटे वाले को, BDP और CDP को, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, फिर CPCT से ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। चलिए तो यहां पे हम कर लेते हैं, इन ट्राइंगल BDP, देखो दोनों में मेहनत है, वो जो मैंने बताया लीनियर पेयर वाला उसमें भी मेहनत है, इसमें भी है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज इजियर टू डू, मतलब सिंपल टू मैनेज। CDP वी हैव, क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले सर एक तो लिखा हमने यहाँ पे BD इक्वल्स टू CD, और उसका रीजन क्या होगा? ट्रायंगल जो है हमारा यहाँ पे DBC, वो क्या है? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए उसके बाद सेकंड चीज क्या बोलोगे? सर हम बोलेंगे DP इक्वल्स टू DP, क्योंकि वो क्या है? दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज मैंने क्या बोला? मैंने बोला BP इक्वल्स टू CP। ये कहां से आ गया? अभी तो प्रूफ किया दादा, ये देखो लिखा तो है BP इक्वल टू CP, तो यहां पे क्या लिख दोगे? ब्रैकेट में प्रूव्ड अबव, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। अब अगर दो ट्राइंगल में एक ट्राइंगल की 3 साइड्स करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल BDP would be congruent to triangle CDP। BD के बराबर CD, DP के बराबर DP और BP के बराबर CP, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रीजन आएगा सर? SSS एक्सियम, सॉरी एक्सियम नहीं, थ्योरम। ध्यान रखना भैया कौन सी थ्योरम है, किससे किसको कैसे प्रूफ किया है। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे CPCT से क्या मिलेगा? तो सर CPCT से मिलेगा कि एंगल BDP इज इक्वल टू, यहां पे आपने लिखा नाउ एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, और इसका ब्रैकेट में रीजन हो जाएगा CPCT। दूसरा जो मेरे को प्रूफ करना है कि भैया AP एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल D का काम यहां हो गया, A का पहले हो चुका है, लेकिन यहां पे मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा ताकि सामने वाले को याद रहे। तो लिखा मैंने ऑल्सो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, और ये ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं प्रूव्ड अबव, मतलब ऊपर हमने कहीं प्रूफ किया है। छत पे मत देखने लगना भैया, तुम्हारी छत पे नहीं, नोटबुक में ऊपर, मतलब पिछले वाले पेज पे जो पहले लिखा है उसमें, ठीक है। तो इन दोनों के सहारे हम यहां पे क्या बोलेंगे कि देयरफॉर AP, ये लिखा है ना भैया, हाँ, AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। वेरी गुड। मूविंग अहेड टू द फोर्थ पार्ट, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। चलिए अब यहां पे हम लिखेंगे भैया कि वी नो दैट, यहां पे हमें कुछ भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमने पहले ही कर लिया। सो वी नो दैट BP इज इक्वल टू CP, ठीक है। और दूसरा हमें ये क्या पता है कि एंगल APD, क्या नाम लिखा हमने, देखना एक बार, थर्ड वाले में APB है ना, APB, हाँ, तो अपन भी वही लिखेंगे है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो APB इज इक्वल टू एंगल APC, यहां लिख दो ब्रैकेट में प्रूव्ड अबव। इसलिए हमें पता है। अब अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं, कौन से जो दो एंगल जिनकी चर्चा हो रही है, APB और APC, तो आप बोलोगे एंगल APB प्लस एंगल APC, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा सर? दोनों को जोड़ने पे आएगा सर 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है।
तो 180 डिग्री क्यों आएगा भैया, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो यहां पे आप लिख दोगे लीनियर पेयर। अब अगर मैं इसके हिसाब से सोचूं दोनों आपस में बराबर हैं तो आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, ठीक है। यहां पे आप लिख दो नाउ, अब मतलब इसके आगे इसके लिहाज से, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना, तो सर वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा बता देगा कि एंगल ए पी बी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो होगी सर 90 डिग्री के बराबर। कितनी होगी भैया, 90 डिग्री के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि भैया फ्रॉम 1 and 2, तो इसको मैं बोल रहा हूं 1, ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं 2, तो यहां पे हम बोलेंगे भैया कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हमें यही मिलेगा कि AP इज परपेंडिकुलर, यानी एंगल कितना उसका 90 डिग्री है, बाइसेक्टर है यानी दो बराबर हिस्से कर रही है, ठीक है, ऑफ बाइसेक्टर ऑफ किसका, बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट, यही पूछा है ना, बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। देखो BP इक्वल टू CP मतलब BC के दो बराबर हिस्से, और एंगल 90 डिग्री मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला लॉजिक भी सिद्ध हो जाएगा, साबित हो जाएगा, ठीक है, गुड टू गो। बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए, अच्छा सवाल था। मूविंग अहेड, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि AD, डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम को बनाना पड़ेगा, कुछ सवालों में डायग्राम बनाना पड़ता है, ये तो आपके टीचर्स का वो चेक करने का तरीका है कि आपने कितने अच्छे समझा है। AD इज एन अल्टीट्यूड टू एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो पहले मैंने बनाया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस प्रकार, ठीक है, फिर उसमें क्या बनाई, उसमें बनाई एक अल्टीट्यूड, ये बन गया भैया अल्टीट्यूड AD। क्या करता है अल्टीट्यूड, सर 90 डिग्री का एंगल बनाता है जिस भी साइड पे गिरेगा उसके साथ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपने हाईलाइट भी कर देना है कि ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है 90 डिग्री, ये है आपका A, ठीक है। AB बराबर किसके है, AB बराबर है AC के, तो यहाँ देखो अगर मैं निशान लगा दूं तो AB बराबर है AC के, ठीक है, और ये जो अल्टीट्यूड है वो है AD, तो यहाँ पे नाम लिख दो AD। अब आपको क्या साबित करना है कि AD बाइसेक्स BC, एक तो ये साबित करना है, दूसरा क्या है भैया, AD बाइसेक्स एंगल A। चलो दोनों काम कर देंगे हम, बिल्कुल कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो गिवन में क्या लिखोगे, तो सर एक ही बार में दोनों काम हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो गिवन आप यहां पे लिखोगे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, एंड AD इज अल्टीट्यूड, यानी AD का एंगल कितना है, तो AD का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, किसके साथ, BC के साथ, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है, तो देखो टू प्रूफ के दो पार्ट है, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं। टू प्रूफ का फर्स्ट पार्ट है आपका कि AD बाइसेक्ट्स BC, साइड के दो हिस्से कर रहा है, और दूसरा वाला टू प्रूफ क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आप देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो सर यहाँ पे आप लिखेंगे आपके सॉल्यूशन में प्रूफ में सबसे पहले कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC वी हैव, क्या भैया हमारे पास, सर हमारे पास एक तो यह है कि आप देखेंगे एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, और ये दोनों ही एंगल बराबर हैं क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। रीजन ये है कि भैया AD इज अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड सबको पता है क्या करता है, जिस पे भी गिरता है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला यहाँ पे, दूसरा हमने बोला कि भैया AB इज इक्वल्स टू AC, और ये क्या है, तो भैया ये तो गिवन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड्स बराबर होंगी ही, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे वो हो जाएगा कि AD इज इक्वल्स टू AD बिकॉज वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, ठीक है। देखो नाम में दिख जाता है कॉमन होता है, तो नाम क्या है, देखो ADB और ADC, तो AD दोनों जगह पे है, मतलब कॉमन तो है। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, तो सर यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो मुझे मिल गया है एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, कहाँ गया ये, नीचे लिखा है देखो,
एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। जब इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी दो ट्राइंगल्स में तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल ADB is congruent to ट्राइंगल ADC, और उसका ब्रैकेट में रीजन क्या होगा आपका, होगा RHS थ्योरम। ठीक है, चलिए अब इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे सर, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो CPCT से एक तो मुझे ये मिलेगा कि BD या DB जो भी आप लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, तो ये हो गया CPCT, और इस ये जो आया ये तो आया मैथमेटिकली, इसको अगर मैं लिखूं तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। दो बराबर हिस्से हो गए ना भैया BC के, एक BD एक दूसरा CD, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और सेकेंड चीज जो यहाँ पे आप करोगे वो क्या होगा, सेकेंड चीज आप ये करोगे भैया कि आपका एंगल का भी बोला है ना, तो एंगल BAD वुड बी इक्वल टू एंगल CAD, और उसका रीजन भी क्या होगा, तो वो होगा भैया CPCT। ठीक है, और यहां पे भी आप क्या कह दोगे, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। चलिए बहुत बढ़िया, गुड टू गो है, बिल्कुल सर, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया, वेरी गुड थिंग। हाँ जी सर, चलिए शाबाश, स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, डायग्राम खुद बनाना था, और हमने दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एक ही जगह पे कर दिया, आपको इजीली सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। देखो टू प्रूफ में 1 और 2 लिख के खत्म कर देना। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD, मीडियन मतलब क्या करता है, जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, और वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR ऑफ अदर ट्राइंगल PQR, show that ABM is congruent to PQN। कौन किसके बराबर है भैया, तो सर AB बराबर है PQ के, है ना, BC बराबर है QR के, और आपका AM बराबर है PN के। चलिए कोई बात नहीं, दोनों का क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पहले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में ABC को PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कर लेंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और फिर आ जाता अपना फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब इसको शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है, तो चलिए अपन लिख देते हैं यहाँ पे भैया, गिवन है हमारे पास कुछ चीजें, जिसमें कि यहाँ पे आपको लिखा है कि इन ट्राइंगल ABC एंड PQR एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, कौन किसके बराबर है, AB बराबर है PQ के। चलिए ठीक है, सेकंड आपने बोल दिया BC बराबर है QR के। ठीक है, और थर्ड आपने क्या बोल दिया यहाँ पे, थर्ड आपने बोल दिया कि भैया AM बराबर है PN के। सर इतना इजी क्वेश्चन, यार इतना इजी क्वेश्चन आने में थोड़ी मेरे को लगता तो है डाउटफुल, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तब अपन को शायद गड़बड़ दिखेगी, है ना। अभी तो अपन को सब नॉर्मल लग रहा है। टू प्रूव है आपका, पहले बात तो ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरा कौन सा बोला, PQN। चलिए ये मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट को अपन बाद में देखेंगे, है ना, सेकेंड पार्ट में लिख लेंगे। चलिए अब यहां देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हैं। सर ये कौन से ट्राइंगल लिख रहे हो, मतलब तबीयत ठीक है ना आपकी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं, मैं आपको रीजन बताऊंगा मैं ये क्यों लिख रहा हूं। अभी जरा देखो थोड़ा सा, है ना, जरा पेशेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी हैव BC इज इक्वल्स टू QR, ठीक है, और यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि भैया हाफ ऑफ BC शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR। बिल्कुल सर, ये किसने बोला है, तो सर ये यूक्लिड की एक्सियम है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या लिख दो, यूक्लिड्स एक्सियम, प्रोबेबली लास्ट एक्सियम है 7th एक्सियम, ठीक है। लेकिन सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सर यहीं पे इसी के सहारे हमारा काम होगा, क्योंकि इन्होंने जो दिया है उसमें BC बराबर है QR के, ठीक है।
लेकिन जो ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं वो देखो, वो तो ये वाला है इधर और ये वाला है। तो आपका जो बराबर वाली साइड है वो पूरी नहीं आ रही है भैया, उसका एक हिस्सा आ रहा है। अब अगर मैं BC का हाफ करूंगा तो मैं लिखूंगा BM, और मैं अगर QR का हाफ करूंगा तो मैं लिखूंगा PN, और ब्रैकेट में रीजन क्या दूंगा यहां पे, तो ब्रैकेट में रीजन बहुत सिंपल सा दूंगा भैया कि AM एंड PN आर मीडियंस। अब समझे आप ये मेहनत में क्यों कर रहा था? देखो ये मैं चाहता तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तब भी लिख सकता था, लेकिन यहां पे लिख के हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाओ मेन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात पे। जो दो अब हमें प्रूफ करने, जरा उनकी बात कर लेते हैं ना। अब ये वाला काम अपना हो गया, तो अब आप बोलोगे यहां पे कि भैया इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN वी हैव, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे गिवन जिसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले सर यहाँ पे हम बोलेंगे AB इज इक्वल टू PQ, और ये क्या हो जाएगा, तो ये तो सर गिवन है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा लिखा मैंने AM इज इक्वल्स टू QN, क्या ये भी गिवन है? बिल्कुल सर, सवाल में साफ साफ लिखा है कि जो मीडियन है AM वो इक्वल है किसके, मीडियन PN के। ठीक है, ओ सॉरी मैंने QN लिख दिया पर ये PN है ना। नेमिंग का बहुत ध्यान रखना भैया, हल्की सी भी गड़बड़ हो गई तो टीचर मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा, ये भी क्या है, ये भी गिवन है। तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे लिख रहा वो मैंने खुद साबित करी है, तो यहाँ लिखा मैंने BM इज इक्वल्स टू QN। ठीक है, और उसका ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, अच्छा यहाँ पे PN होगा QN होगा यहाँ पे, है ना, वही मैं सोचूं, ये आपका PN नहीं है, ये यहाँ पे भी QN है, QN। चलिए, और तो यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। चलिए, अब अगर एक ट्राइंगल की तीन साइड्स करस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के बराबर हो जाए दूसरे ट्राइंगल की, ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो ट्राइंगल ABM वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, और ब्रैकेट में उसका रीजन क्या होगा, ब्रैकेट में रीजन होगा SSS थ्योरम। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सर क्या हमें सिर्फ यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए रखा गया? देखो एक्चुअली नहीं, CBSE वाले इतने या NCERT वाले इतने भी वो नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसा ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दे दें, उनके दिमाग में कुछ और चीज भी है। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि वो कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट वाले में यूज कर सकते हैं। सर तीन साइड तो आपने बराबर बोली दी, अब बचे एंगल, तो ये जो एंगल B है ये एंगल Q के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख दोगे एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN, और उसका रीजन क्या होगा, ब्रैकेट में CPCT, विच ऑल्सो इंप्लाइज दैट, यहां पे मैं लिखूंगा और एंगल ABC, M की जगह पे C तक ले गए हम, इज इक्वल टू एंगल PQR, यहां पे भी एक्सटेंड कर दिया, और इसको अब मैं यूज करूंगा। ठीक है, कहां यूज करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में जहां पे मुझे ABC को PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब यहां पे कैसे अप्रोच करोगे, तो यहां पे देखो ट्राइंगल्स हमारे रहेंगे इन ट्राइंगल ABC। सर इसको पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो जो जो चीजें मुझे गिवन थी प्रोबेबली इसको पहले हम नहीं कर पाते अकेले में, इसलिए वो NCERT बनाने वाले ने भी वो दिमाग लगाया कि आपको पहले वो वाला पार्ट सॉल्व करवाया। ठीक है, वी हैव सबसे पहले AB इक्वल्स टू PQ। ठीक है, ये ब्रैकेट में गिवन है, ऐसा हम लिख देते हैं, तब हमें गिवन है, ब्रैकेट में लिखा हमने कि गिवन है। दूसरा मैंने यहाँ पे अभी अभी प्रूफ किया है कि एंगल ABC बराबर है एंगल PQR के। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिख दो प्रूव्ड अबव। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद जो तीसरी चीज आएगी वो भी हमें गिवन है कि BC जो है वो बराबर है किसके, QR के। देखो सवाल में लिखा हुआ है ना, BC इज इक्वल्स टू QR, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गिवन। ये तो हमने खैर यूज भी किया है
पिछले वाले पार्ट में, ठीक है, दो ट्राइंगल्स के बीच में क्या रिश्ता बन रहा है सर? दो ट्राइंगल्स के बीच में रिश्ता कुछ ऐसा बन रहा है कि एक एंगल, एक साइड, बीच वाला एंगल और एक और साइड बराबर है ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के बराबर आ रहा है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR एंड द रीजन इज, अब की बार हो जाएगा SAS एक्सियम। पिछली बार इन लोगों ने कौन सा था? पिछली बार इन्होंने थ्योरम यूज किया था SSS, लेकिन इस बार अपना एक्सियम से ही काम चल गया। गुड टू गो। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। बढ़िया सवाल था। हाँ जी सर, पिछले वाले पार्ट को सॉल्व करना था पहले, वहां से उसमें भी पहले कुछ चीजें निकाल के लानी थी, फिर उसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यूज किया, फिर वहां से जो CPCT आया उसको हमने यूज किया हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। ठीक है, गुड टू गो। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS रूल। आपको स्पेशली बोल दिया गया कौन सा रूल यूज करना है। शो दैट ट्राइंगल ABC, प्रूव द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए क्या करोगे सर? पहली बात तो ट्राइंगल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है भैया, बात तो सही है, थोड़ा सा अच्छे से बनाया अपन ने। अब अपन ने क्या बनाया? देखो इसका नाम भी रखना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो ये है अपना पॉइंट A, इधर है B और इधर है C। अब क्या बनाना है इनका? सर इनका हम बनाएंगे, यहां पे आप देखोगे बोला है कि आपको बनाने हैं इक्वल अल्टीट्यूड BE, तो B से शुरू होके E तक जाने वाली मुझे बनानी है अल्टीट्यूड। ये मतलब क्या होगा सर? मतलब ये जिस पे भी गिरेगी ना उसके परपेंडिकुलर, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब देखो वो आपको थोड़ा सोचना है कि कैसे बनाना है। ठीक है, क्या करना है। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला सर CF बनानी है एक, तो ये आपने एक CF बना दिया। ये भी क्या है भैया? तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो इनका एंगल क्या होगा इन साइड्स के साथ? तो वो हमने कोशिश करी है कि उसको हम 90 डिग्री रखें। आपको क्या प्रूफ करना है सर? हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि आपके जो ट्राइंगल हैं दोनों, आप ABC जो ट्राइंगल है वो है आइसोसेलेस, और यूज करना है उसमें RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, उसके अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते। तो जब आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है तो आपको पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ये है कि अगर मैं इस 90 डिग्री के कंपैरिजन में देखूं तो अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। यस सर। और सर अगर ये 90 है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये भी बन रहा है इस तरफ वाला, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये भी बन रहा है नीचे वाला। लेकिन कौन सा वाला हम यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि कैसे हमें चीजों को प्रूव करना है। अब यहां पे देखो, अगर मैं ऊपर वाला यूज करूंगा जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि ये एंगल 90 है और ये वाला अपन यूज करेंगे, तो उसमें हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो तो खुद हमें बराबर प्रूफ करना है। AC बराबर AB प्रूफ करेंगे तभी तो बन पाएंगे आइसोसेलेस, है कि नहीं? तो यहां पे आपको ट्राइंगल के सिलेक्शन को थोड़ा सोच समझ के करना है। तो जो दो ट्राइंगल हम सिलेक्ट करेंगे वो पता है कौन से होंगे? वो नीचे वाले दोनों होंगे, एक ये वाला, ठीक है, और फिर दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा उसको भी मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट कर दूं तो देखिए दूसरा ट्राइंगल आपका इधर वाला होगा। ये दो ट्राइंगल्स को मैं प्रूफ करूंगा कॉन्ग्रुएंट, और उसकी सहायता से फिर मैं आसानी से कर पाऊंगा अपनी चीजों को यहाँ पे स्टैब्लिश। जरा नेमिंग भी कर दूं थोड़ी सी, तो BE है और CF है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है? ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पे दे दिया तो मेरे को दिमाग भी नहीं चलाना है, मेरे को ढूंढने ही वही 3 हैं जो कि मुझे यहाँ पे प्रूफ करने हैं। ठीक है, 90 डिग्री ढूंढना है, एक हाइपोटेन्यूज को बराबर ढूंढना है और एक और साइड को बराबर ढूंढना है, जिसमें से एक तो दिया ही है कि BE और CF आर इक्वल, तो ये तो मैं यूज करूंगा ही। डायग्राम समझ में आ गया? अब सर लेकिन हम आइसोसेलेस कैसे प्रूफ करेंगे? भैया पहले जितना अपन को दिख रहा है उतना तो कर लें, क्योंकि देखो अगर आप प्रयत्न करोगे, अगर आप उतना करने की कोशिश करोगे, प्रोबेबली सॉल्व करते करते आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हाँ ये चीज ऐसे होती जाएगी और हम यहाँ पे प्रूफ करते जाएंगे। ठीक है, गिवन लिख लो क्या क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेंगे, और उसके बाद फिर अपन इसके प्रूफ को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। चलो बताओ कैसे सॉल्व करें इसको। देखो अब अपन गिवन लिख लेते पहले, फिर अपन आगे काम करेंगे। तो भैया गिवन में मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ABC, अभी मुझे पता नहीं कि ABC क्या है, अभी तो सिर्फ मैं ट्राइंगल के तौर पे देख रहा हूं उसको, है ना। क्या लिखा मैंने लिखा कि भैया BE
एंड सी एफ, तो बीई एंड सी एफ आर इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, अब ये देखो इतनी तो हमें गणित में समझ में आती है कि इक्वल मतलब बराबर हो गया, अल्टीट्यूड मतलब जिस पे गिरेंगे उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए और क्या गिवन है आपको, और तो कुछ नहीं है। अब आपको टू प्रूफ में यहाँ पे लिखना है कि भैया एबीसी इज आइसोसेलेस, टू प्रूफ कि ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है कि यूजिंग आरएचएस रूल, ये तो लिखा है सवाल में है ना, कि आरएचएस का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ करो। तो चलिए भैया, आपने जैसे डिमांड रखी है, देखो उल्टा पता क्या होता है, अपन सोचते हैं कि अरे यार नई टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई तो हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, एक्चुअली कम हो जाता है सोचना, क्योंकि अब आपके कंफ्यूजन्स, आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे, आप एक ही प्रोसेस की तरफ पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन रखोगे। तो यहां देखो प्रूफ में खाली एक चुनौती थी कि ट्राइंगल कौन से चूज करने, तो वो हमने पहले ही यहाँ पे डायग्राम के थ्रू निपटा लिया। तो इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, ठीक है ना, देखो बी एफ सी मतलब बी से शुरू होके एफ पे जाते हुए सी पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो देखो कैसा होगा, बी से शुरू होके, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं फाइनर, तो बी से शुरू होके एफ पे जाके फिर यहाँ पे सी पे आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल। मैंने पतली सी लाइन बनाई है पर आपको दिख रही होगी, ऐसी मेरी आशा है। हाँ सर, वो हल्का सा लाल लाल दिख तो रहा है, चलो नहीं दिखा है तो फिर अपन उसको ठीक करते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा और थिक कर देते हैं, कोई बात नहीं, अपने लिए तो बहुत कोई बड़ी बात है नहीं। तो देखो ये रहा आपका बी एफ सी, तो ये बी से शुरू होके एफ से होते हुए सी तक जा रहा है। अब ठीक है, ये अपन ने मैंने हाईलाइट कर दिया, अब दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि देखो जब तक आप ट्राइंगल को इमेजिन नहीं कर पाएंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी। दूसरा जो होगा हमारा वो कौन सा है सर, दूसरा यहाँ पे आपने बताया है सी ई सी है ना, सी ई बी, तो ये सी ई यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, उसके बाद इधर पे भी आएगा वो, और यहाँ पे जो नीचे अपनी साइड है उस पे देखो डबल आ रहा है, एक तो वो पहले से जो हमने हाईलाइट किया था वो आ रहा है, दूसरा अभी जो हम कर रहे हैं वो भी आएगा साथ में, है ना। तो वो एक साइड दोनों ट्राइंगल की है, कोई बात नहीं भाई, दोनों मिल बांट के खा रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें, है ना। दोनों ट्राइंगल आपको दिख गए क्लियरली, बिल्कुल सर। चलो अब यहाँ पे मेहनत करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स में वी हैव, फिर से पूरा ध्यान केवल आरएचएस पे रखना है, तो हम वैसे ही चीजों को ढूंढेंगे। तो एंगल बी एफ सी इक्वल टू इसके एंगल सी ई बी, एंड द रीजन वुड बी इन द ब्रैकेट व्हाट सर, ये दोनों है 90 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके नीचे ब्रैकेट में रीजन डाल दोगे कि भैया बी ई एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स। ये क्या है, ये दोनों अल्टीट्यूड से जो एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का ही बनेगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्यों होगा, क्योंकि सर ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज जो कि यहाँ पे गिवन है वो है भैया बी ई इज इक्वल टू सी एफ, गिवन लिखा है ना, दोनों इक्वल है, सवाल में साफ साफ तो लिखा है आर इक्वल अल्टीट्यूड्स, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो एक राइट ट्राइंगल में, दो राइट ट्राइंगल में एक राइट एंगल मिल गया, एक हाइपोटेन्यूज मिल गई और एक साइड मिल गई, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, तो आप बोलोगे देयरफॉर ट्रायंगल, नाम अब ध्यान से, बी एफ सी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू। अब यहां पे ये मत करना कि सर बी के सामने बी लिख देंगे, नहीं, कौन किसके बराबर है, तो सर बी एफ जो है हमारा साइड, उसके बराबर तो अभी कुछ दिया ही नहीं है, बी सी के बराबर है बी सी, ठीक है, और एफ सी जो है या सी एफ जो है उसके बराबर है बी ई, तो उसका ध्यान रखना जरा। अब एफ सी मतलब पहले एफ बाद में सी, तो वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा ई बी के, पहले ई बाद में बी, और आगे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए बहुत ध्यान रखना यहाँ पे नेमिंग का कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, ये दोनों आपस में है कॉन्ग्रुएंट, और रीजन क्या है, आरएचएस रूल, तो जो हमें बोला गया था उसके ही थ्रू हमने यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। और इसके सीपीसीटी से निकल के पता है क्या आएगा
कि एंगल एफ बी सी, मतलब कौन सा एंगल सर, ये वाला एफ बी सी, मतलब ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू एंगल ई सी बी, ये वाला एंगल, ठीक है, बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे आपने लिखा ये नाउ, ये इसके बराबर है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं कि और इसी को मैं नाम चेंज करके एफ की जगह अब मैं लिख रहा हूं एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ये क्लियर हो गया? क्या हमारा काम यहाँ पे समाप्त हो गया? नहीं सर, अब बस छोटी सी और एक बाकी चीज है कि इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, अब ए बी सी में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और इसका आप ब्रैकेट में रीजन लिख देना, प्रूव्ड अबव, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी ए, ठीक है, एक चीज हो गई। अब इसके साथ में क्या आपको मिलेगा कि क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो आप बोलोगे ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ये हो जाएगा अपना थ्योरम 7.2 के तहत। अगर आपको थ्योरम का नंबर याद नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल्स। नहीं, तो 7.3 है, क्योंकि भैया साइड्स वाला जो है वो 7.3 में आता है। 7.2 में क्या आता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इतना मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यही मुझे प्रूव करना था, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये मुझे प्रूव करना था, ये मैंने कर दिया। चलो, आरएचएस का यूज हुआ, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, अच्छे से दिख रहा है। हाँ जी सर, कहीं कोई समस्या हो तो मुझे तत्काल सूचित करें। जरा सी भी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि अब की बार आपको दिया है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी AB बराबर AC है। आपको ड्रॉ करना है AP विच इज परपेंडिकुलर टू BC, और ये शो करना है कि एंगल B और एंगल C बराबर है। चलिए, पहली बात तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते, तब तो थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी करना क्या है। बिना डायग्राम के ज्योमेट्री अधूरी सी है, तो अगर डायग्राम नहीं है तो बना लिया करो, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ABC। क्या है इसके अंदर? सर इसके अंदर आपने AB बराबर AC ये दिया हुआ है, ठीक है, और AP को आपने बनाया है परपेंडिकुलर टू BC, तो यहां पे मैंने AP को बना दिया परपेंडिकुलर टू BC। चलिए, बहुत बढ़िया, ये हो गया P, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। शो करना है कि एंगल B और एंगल C आपस में क्या है? इक्वल है। चलिए, सिंपल है बिल्कुल सर, तो आपने यहां पे लिखा गिवन। अब आप बोलोगे कि सर अगर AB और AC बराबर हैं तो थ्योरम 7.2 के तहत तो सीधे सीधे एंगल B और एंगल C बराबर हो गए। ये बात सोचने में, बोलने में बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन आपको यहां पे देखो सेंटेंस में लिखा क्या है? ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट। आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, और ड्रॉ करने से जो आपको मिलेगा उसका इस्तेमाल करके आपको यहां पे एंगल B और एंगल C बराबर करना है, ठीक है। तो अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसको ड्रॉ करने से आपके दो वो ट्राइंगल अलग अलग हो गए। तो यहां पे आप देखो गिवन में कि भैया इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। तो अब आप यहां पे नहीं लॉजिक यूज कर सकते, क्योंकि अब एक ट्राइंगल नहीं, अब दो हो गए। और दूसरा क्या है? दूसरा है AP इज परपेंडिकुलर टू BC। चलिए सर, ये कैसी बात हो गई? देखो, अब जो है यही है भाई, उनका बस कॉन्सेप्ट ये है कि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले। टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो यहाँ पे आपको अब दो ट्राइंगल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे भैया इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP वी हैव। अब हमारे पास क्या क्या, कौन कौन किसके बराबर है? तो सर एक मुझे एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, तो मैं लिख देता हूँ APB इज इक्वल्स टू APC एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ब्रैकेट में यहाँ पे रीजन लिखूंगा कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है भैया, फेयर इनफ। दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा मैंने बोला कि AB इज इक्वल्स टू AC, और ये है गिवन। भले ट्राइंगल एक हो या अलग अलग हो, अगर कोई दो चीज़ें इक्वल है तो वो रहेंगी, है ना। AP इक्वल्स टू AP, और ये क्यों हो जाए? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है।
अब अगर मैं थोड़ा सोचूं, थोड़ा सा एग्जामिन करूं, तो मेरे पास जो उपलब्ध है वो है एक राइट ट्राइंगल, ठीक है, उसके ठीक सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज, और एक और साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABP would be congruent to triangle ACP and the reason would be RHS rule या फिर RHS थ्योरम, जो भी आप लिखे, ठीक है। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुवेंट हैं तो देयरफॉर आप यहाँ पे बोलोगे कि नाउ CPCT की मदद से, तो आप यहाँ पे बोलोगे नाउ एंगल ABC या ABP जो भी है आपका, ठीक है, ABP वुड बी इक्वल टू एंगल ACP ना, दो है ना नाम है ना, हाँ, ABP वुड बी इक्वल टू एंगल ACP बिकॉज ऑफ CPCT। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे अब आप कर देंगे इसको फिनिश की हेंस नॉट द मुर्गी वंस एंगल B वुड बी इक्वल टू एंगल C। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे अगर ये सोच रहे हैं कि सर हम AB इक्वल टू AC से सीधे प्रूव कर सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है कि बनाओ AP को परपेंडिकुलर टू BC और फिर शो करो, टू शो दैट। तो इसको ड्रॉ करो और इसको ड्रॉ करके इसको यूज करो ये शो करने के लिए कि एंगल B और एंगल C बराबर है। तो अगर आप एग्जाम में इस सवाल के आने पे सीधे AB इक्वल टू AC के बाद एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख देंगे यूजिंग थ्योरम 7.2, तो आप बिल्कुल ही 0 अंक पा जाएंगे, टीचर आपके सारे अंक काट देंगे, क्योंकि आपने वो ड्राइंग नहीं करी और आपने उसकी सहायता चीजों को प्रूव नहीं किया। लेकिन जब हमने AP परपेंडिकुलर टू BC बनाया तो हमने 90 डिग्री का भी इस्तेमाल किया, हमने AP का भी इस्तेमाल किया जो कि हमारी साइड थी, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। गुड टू गो। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था ये। और यहाँ पे हो जाता है हमारा 7.3 का सारे क्वेश्चंस का समाप्ति। क्विकली एक चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका सब रिफ्रेश हो जाए और फिर आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सके। देखो, सबसे पहले अपन को कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बार रिवाइज करना है कि दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाता है, जब उनका सेम शेप हो और सेम साइज हो। अब शेप से यहाँ मतलब उनका क्या है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसका आप कह सकते हो ढांचा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसे तो शेप जो है वो बहुत सी चीजों का सेम रहेगा लेकिन बनावट में फर्क रहेगा। फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो शेप है, फैमिली जो है वो तो कौन सा रहेगा, वो तो ट्राइंगल ही रहेगी, लेकिन दोनों की बनावट में कितना फर्क है। तो शेप सेम होने का मतलब यहाँ पे सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करना है, यहाँ पे उनका मतलब है स्ट्रक्चर से, बनावट से, उसके स्केलेटन से, कैसे वो बना है, क्या उसका ढांचा है, इन सब बातों पे आपको गौर करना है। ठीक है, देन अगर दो सर्कल का रेडियाई बराबर है, क्योंकि देखो सर्कल के ढांचे में तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, स्ट्रक्चर में वो तो जैसा है वैसा ही है, ठीक है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, तो केवल उसमें आ जाता है फिर साइज का मामला। और सर्कल में मतलब ये हो गया शेप सेम, क्योंकि सर्कल है और सर्कल में ऐसी कोई वैरायटी होती नहीं, जैसे ट्राइंगल्स में बहुत सारा वैरायटी हो जाती है तो वहां बनावट का सवाल आ जाता है, पर सर्कल में कोई वैरायटी होती नहीं है, सर्कल सर्कल होता है। रेडियाई से आपको मिल जाएगा सेम साइज और दोनों स्टैब्लिश हो गए, मतलब आप क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कह सकेंगे। ऐसे ही स्क्वायर्स की बात है तो स्क्वायर जो है उसमें भी कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं है, तो आपका शेप हो गया सेम, साइड सेम होने से आपका साइज हो गया यहाँ पे सेम और कॉन्ग्रुएंट आप डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल्स में क्योंकि चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में इतनी वैरायटी आ जाती है, तो दो ट्राइंगल्स को आप सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, उसमें आपको चीजें चेक करनी पड़ती हैं। तो दो ट्राइंगल्स मान लीजिए ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब A बराबर B हो जाएगा, B बराबर Q हो जाएगा, C बराबर R हो जाएगा, इन सेंस दैट एंगल A एंगल P के बराबर, B और Q बराबर, C और R बराबर, और इन अनदर सेंस दैट कि AB जो साइड है वो PQ के बराबर हो जाए, PQ जो है वो AB के बराबर हो जाए, BC जो है वो QR के बराबर हो जाए, AC जो है वो PR के बराबर हो जाए। इस तरीके से अगर होगा तब आप उनको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। और जो जिसके समान है नेमिंग में उसी का ध्यान रखा जाता है। जैसे A के सामने P है तो A अगर पहले पोजीशन पे तो P पहले आ गया, फिर अगर B सेकंड है तो Q सेकंड आ गया, फिर C थर्ड है तो R थर्ड आ गया, क्योंकि वो उसके बराबर है इन कॉन्ग्रुएंसी। तो नेमिंग का विशेष ध्यान रखना। अब हमने कुछ रूल्स भी पढ़े जिसमें सबसे पहला आता है SAS एक्सियम, ठीक है,
जिसमें दो ट्राइंगल्स को, अब अगर हम ईमानदारी से सोचे तो दो ट्राइंगल्स में 6 पैरामीटर हो जाएंगे, है ना। कितने पैरामीटर्स? 6 पैरामीटर्स, जिसमें 3 साइड होंगे, ठीक है ना। 6 पैरामीटर्स होंगे तो भैया 3 साइड और 3 एंगल्स, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पे प्रूफ करने को, और उतनी सारी फिर जानकारी भी शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन मैथमेटिशियंस ने ओवर द ईयर जब रिसर्च की तो उन्हें समझ में आया कि शायद इतने सबकी जरूरत ना पड़े। अगर हम एक फिक्स पैटर्न में, ठीक है, एक फिक्स पैटर्न में दोनों के कुछ कुछ अंश अगर हम ले लें तो फिर चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो 3 पैरामीटर से फिक्स पैटर्न में अगर हम एक ले लेंगे चीजें तो हमारा काम हो जाएगा, तब जाके कहीं इन कॉन्ग्रुएंस रूल्स का, एक्सियम्स का, थ्योरम्स का जन्म हुआ। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहली कौन सी है, SAS, जिसमें वो क्या कहता है कि दोनों ट्राइंगल के बीच में क्या होना चाहिए, 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, इस पैटर्न में चलना चाहिए दोनों ट्राइंगल का, तब आप उनको क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। तो पहले ट्राइंगल की 2 साइड्स और बीच वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल की कोई 2 साइड्स और बीच वाला एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होगा, तो आप उनको कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। सिमिलरली एक और पैटर्न बना ASA, यानी 2 एंगल्स और बीच में फंसी हुई साइड, एक ट्राइंगल की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, 2 एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है। पहले वाले की दूसरे वाले से एक फिक्स पैटर्न में अगर चीजें बराबर है, पूरी छेनी कोई 3 भी बराबर हैं, तो भी आप उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। उसके बाद फिर एक पढ़ा आपने एंगल साइड, ठीक है, ये भी एक तरीके से यूज होता है हमारे कॉन्ग्रुएंस में। फिर आपने क्या रूल पढ़े कि अगर किसी ट्राइंगल में साइड्स इक्वल है, कितनी साइड्स हैं, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और वाइस वर्सा, यानी अगर किसी ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी क्या हो जाएंगी, और एंगल्स के अपोजिट वाली इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने बहुत बार यूज भी किया, क्वेश्चन भी सॉल्व किया अच्छे अच्छे। उसके बाद देखो ईच एंगल ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, ये तो आपको पता ही है, हमने क्वेश्चन के रूप में भी सॉल्व किया है। और हमने कौन से क्राइटेरिया पढ़े, तो एक हमने पढ़ा साइड 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 क्राइटेरिया, जिसमें क्या हो जाता है, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स, ठीक है, इक्वल हो जाए करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल के, तो आप उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट घोषित कर देते हैं। फिर एक स्पेशल रूल है विच इज कॉल्ड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, जो कि स्पेसिफिकली एप्लीकेबल होता है केवल राइट एंगल्स के केस में, ठीक है। अब वहां पे राइट एंगल है तो 2 राइट एंगल तो बराबर हो ही गए, उसके अलावा एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड के, तो आप उन्हें क्या बोलते हो, आप उन्हें बोलते हो कॉन्ग्रुएंट। सर लेकिन इसमें तो आपने 2 ही बोला, भाई मेरे राइट एंगल है तो 90 डिग्री तो हो ही गया ना, तो एक एंगल तो आपको वैसे ही मिल गया, बाकी चीजें आपको ढूंढनी है। विथ दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन। आज के सेशन में आपने हमारे 7.3 को खत्म किया और 7th चैप्टर को पूर्ण तरीके से रिवाइज करके समाप्त कर दिया है। इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, और ये ट्रस्टेड क्यों है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को जो हम क्वालिटी डिलीवर करते हैं थ्रू आर फीचर्स, थ्रू आर इनिशिएटिव्स, उसकी वजह से हम आपका ट्रस्ट गेन कर पाते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब किस टीचर ने कौन सा लेक्चर अपलोड किया, क्या नया पढ़ाया और क्या आपका मिस हो रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं DS के, अगर आपको इनकेस कोई कॉन्टैक्ट करना हो तो कृपया इस सेशन को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमें मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए और आपके लिए रोज़ नया अच्छा कंटेंट, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर। माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट भी करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।